आज्ञा पाकर श्री राम चले और पहुंचे विदेह फुलबारी में। और रहता था जहाँ बसंत खड़ा कुंजों की पहरेदारी में रहता था। जैसे ही दोनों भैया और भक्तों बगिया में पहुंचे हैं, आगे बढ़ के क्या देखा, बहुत सुंदर तालाब है और उस तालाब के पास एक गिरजा का मंदिर है। फुलवारी खिल रही है, क्यारी क्यारी लहरें ले रही है। और दोनों भैया बगिया में जाकर के फूल तोड़ने लगे। और तब तक इधर जनक नंदिनी सीता गिरजा के पूजन के लिए आरती का थाल सजा करके चली है, साथ की सहेलियों को लेकर के। इतले सखियन को संग जान की और फूल बाग में आई। और ये तो फूल बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। सीता जी सहेलियों को लेकर के चली है। इतले सखियन को संग जान की और फूल बाग में आई। इत फूल बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। जैसे ही सहेलियां बगिया में पहुंची हैं तो एक चतुर सहेली आगे बढ़ी तो रामचंद्र जी और लक्ष्मण को देखा। एक चतुर सहेली सीता जी की जो पास राम के आई। देख के सुंदर बदन राम को रह गई नजर घुमाई। एक चतुर सहेली सीता जी की जो पास राम के आई। देख के सूरत रामचंद्र की रह गई नजर झुकाई। ऐसा ही नहीं, देख राम को चतुर सहेली अरे लौटे बाज की आई। और हाथ पकड़ के सीता को फिर बोल उठी हरसाई। भैया जैसी बात चतुर सहेली ने राम के रूप को देखा, एकदम नैन चकोर बन गए, चकित रह गए, देखती रह गई। हाँ। और वहां से भाजी तलगू न मार रही और एकदम आए के सीता जी को हाथ पकड़ के बोली, ओरी बहना का कह रही हो बहना, गजब होएगो। का हुई हो? बगिया में दो राजकुमार आए, इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि क्या बताएं बहना। अच्छा ज्यादा ही सुंदर है का बहना? एक बात बताएं बहना कि राम बगिया में आए, हमें तो मालूम पड़ता है यही दशरथ के दोनों राजकुमार हैं। इतने सुंदर है बहना?
के राम बगिया में आए और सुनो री सजनी राम बगिया में आए। बोली कि राम बगिया में आए सुनो गुइया राम बगिया में आए। बगिया में आए बगिया में आए हाँ बगिया में आए अरे बगिया में आए सुनो गुइया राम बगिया में आए। देना राम बगिया में आए भैया हरीश जी राम बगिया में आए सुनो सजनी राम बगिया में आए। उस लड़की ने बताया बहन भगवान श्री राम बगिया में आ चुके हैं। जो इतनी बात सुनी सीता जी ने तो सीता जी संग की सहेलियों को लेकर के चली जहां भगवान श्री राम शेषा अवतारी लक्ष्मण के साथ बैठे हुए थे और इधर सहेलियों के साथ सीता खड़ी हुई थी। और जो ही सीता की निगाह राम पे पड़ी और राम की निगाह सीता पे पड़ी तो लल्ला कुछ और बात बन गई। गजब हैगा। कि बंध गए प्रेम की डोरी में और चित चोर आप चित चोर हुए और सीता की सूरत देख देख राघव के नैन चकोर भये। सीता की निगाह राम पे पड़ी और राम की निगाह सीता पे पड़ी। मन ही मन में दोनों मुस्कुरा गए। पड़ गए प्रेम की डोरी में चित चोरी आप चित चोर हुए। सीता की सूरत देख देख राघव के नैन चकोर भये। एक बात बताएं भैया राधे श्याम जी, नारी की मेहमान न्यारी जो जहर मिला दे शक्कर में और तीने लोक के पालनहारे खुद नारी के चक्कर में। अरे उनकी बात तो छोड़ो। विश्वामित्र गुरु से गिर गए एक नारी की टक्कर में। विश्वामित्र गुरु से गिर गए एक नारी की टक्कर में और तीन लोक के पालनहारे खुद नारी के चक्कर में। भगवान श्री राम ने जैसे सीता के चेहरा को निहारा और सीता ने राम के चेहरा को निहारा, दोनों चकोर बन गए, टकटकी लगाए गए।
इधर सहेलियां आपस में बात कर रही हैं बहना। हाँ जी। जरा जरा से बालक हैं और ये पहुंच जाए तो धनुष क्या तोड़ देंगे। और बहना हमारी तो यही इच्छा है कि सीता के संग इनको ब्याह हो जाए। वैसे बहना अच्छो मेरू लगी रहो, मुझे तो बहुत बढ़िया। भक्तों, इधर सीताराम की दशा क्या बन गई। जैसे चोर की स्त्री कभी खुल के रो नहीं सकती, क्योंकि खुल के रो रही है तो पुलिस का डर है? उसी तरीका से सीता अपने दिल की किसी से कह नहीं सकते। और भक्तों, इधर हुआ क्या। चली जनक की नंदिनी उत गमने दशरथ नंद, चार चित दोनों हुए फिर किए प्रेम पटबंद। सीता जी मन ही मन में मुस्कुराते हुए सहेलियों के साथ मंदिर में पहुंच गईं, पूजा करने के लिए पहुंची। और इधर गुरु विश्वामित्र के पास शेष अवतारी लक्ष्मण श्री राम लौट करके पहुंचे। इधर सीता जी ने माँ भगवती से प्रार्थना की, माँ मैं एक ही वरदान मांग रही हूँ। और क्या बोली है सीता। हो जगदम्बा माँ भवानी, माँ जगदम्बा माँ भवानी शेरों वाली हो मेहरों वाली, तेरे द्वार आई मैं पहली बार आई। तेरे द्वार आई मैं पहली बार आई। इधर सीता जी पूजा करने के बाद सहेलियों को साथ लेकर के चली हैं। और उधर विश्वामित्र के पास में शेषावतारी लक्ष्मण भगवान श्री राम बैठे हैं। और जब सीता जी महलों में पहुंची, इधर महाराज जनक को खबर मिली है कि बगिया में गुरुदेव विश्वामित्र भगवान श्री राम आ चुके हैं। तो जनक उस बगिया में पहुंचे हैं, गुरुदेव को प्रणाम किया। और प्रणाम करके जनक आज भगवान श्री राम गुरुदेव को लेकर के चले हैं। आरे करके बिनती जनक राज, और उन्हें ले गए संग बुलाई है। और तब दुल्हन जैसी जनकपुरी अरे अच्छी तरह सजाई है। जैसे ही भगवान श्री राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ जनकपुरी में पहुंचे, क्या देखा। गलियों में सुगंध आ रही है, बिछौना बिछे हैं फूलों की, सुगंधी आ रही है। अरे भैया, रामचंद्र जी जैसे ही गलियों से गुजरे तो जनकपुरी की स्त्रियां अपने अपने छज्जों पर खड़े होकर के देख रही हैं। बहना, राजकुमार तो बहुत सुंदर हैं। अरे करके बिनती जनक राज, उन्हें ले चले संग लिबाई है। तब दुल्हन जैसी जनकपुरी फिर अच्छी तरह सजाई है। जैसे ही भक्तों सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे, और उधर सीता जी सहेलियों के साथ हाथ में जयमाला लेकर के चली हैं।
और जैसे ही रंगभूमि में पैर रखा तो तुलसीदास ने तो एक चौपाई लिखी है कि रंगभूमि जब सिया पगुधारी तो मोहे देखी सकल नर नारी। रंगभूमि जब सिया पगुधारी तब मोहे देखी सकल नर नारी। रंगभूमि जब सिया पगुधारी और मोहे देख सकल नर नारी, यानी जैसे ही रंगभूमि में सीता जी ने पैर रखा तो जनकपुरी के नर नारी देख करके मोहित होने लगे। लेकिन वही तुलसीदास लिख रहे हैं कि मोहे न नारी नारी के रूपा पन्नगार यही रीति अनुपा। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार यही रीति अनुपा पन्नगार यही। मोहन नार नार के रूपा यानी स्त्री कभी स्त्री को देख करके खुश नहीं होती, तुलसीदास ने लिखा। और वो ही तुलसीदास लिख रहे हैं कि रंगभूमि जब सिय पगुधारी, यानी पगुधारी भगवान को देख करके जनकपुरी के लोग बड़ा प्रसन्न होने लगे। भक्तों सभा में जाकर के बैठ गए, बड़े बड़े बलवान बैठे हैं, बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं। इधर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान गुरुदेव के पास में बैठे हैं। बड़े बड़े योद्धा धनुष तोड़ने के लिए, सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए धनुष को उठाने के लिए चले। लेकिन भक्तों धनुष टूटना तो बहुत बड़ी बात थी, एक तिल भी हिला नहीं, किसी के हिलाए से हिला नहीं। तुलसीदास ने लिखा कि भूप सहस्र दस एक कई बारा और लगे उठावन टरहि न टारा। भूप सहस्र, सहस्र माने 1000, यानी 10,000 राजा और एक ही साथ धनुष पे लगे हैं। तुलसीदास लिख रहे हैं कि भूप सहस्र दस एक कई बारा और लगे उठावन टरहि न टारा, यानी 10,000 राजा और एक ही बार वह धनुष पे चिपट गए, लेकिन धनुष हिला न। लेकिन भक्तों चौपाई क्या कह रही है कि भूप सहस्र दस कई बारा और लगे उठावन टरेन, यानी 10,000 राजा एक ही साथ लग गए, लेकिन धनुष, वो भोले बाबा का धनुष में ऐसी करामात थी कि जितने राजा लग जाते थे उतना ही धनुष लंबा होता था। तो अगर 10,000 राजा लगे गए और धनुष टूट जातो तो बताओ सीता किनके जयमाला पहनाती हैं। जोशीले बाजे बजना बंद हो गए। इधर जनक राज ने देखा अब धनुष नहीं टूटेगा। सभा में खड़े होकर के कहने लगे, सभा के लोगों, आज मैं समझ गया कि इस दुनिया में कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है। अगर मुझे ऐसा मालूम होता तो मैं सीता के विवाह का प्रण नहीं ठानता। अगर ये बात होती तो मैं धनुष नहीं तुड़वाता। मुझे मालूम हो गया कि इस दुनिया में, उस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, कोई बहादुर नहीं है।
और बोले हैं, अरे क्वारी लली रही कि मैंने पैज धनुष की ठानी। क्वारी रहने दो सभा के लोगों, गर्दन क्यों झुकाए हो? आज मैं समझ गया इस पृथ्वी पर कोई उधा नहीं है। क्वारी लली रही बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी लली रही बिरथा पैज धनुष की ठानी। काऊ छत्री पे धनुष न टूटो। 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 सब विधि भाग्य लली को फूटो। 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 आज मेरी सभा के लोगों समझ गया, आज मेरी हंसी भई बिरथा पैज धनुष की ठानी। आज मेरी हंसी भई बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी धी रही बिरथा पैज धनुष की ठानी। क्वारी धी रही बिरथा पैज धनुष की ठानी। महाराज जनक कहने लगे, अब हम समझ गए दुनिया में कोई बहादुर नहीं, कोई पहलवान नहीं। अगर बहादुर होता तो धनुष को तोड़ देता। इसलिए सभा के लोगों, मेरे चेहरे की तरफ क्या देख रहे हो कि तजहु आस निज निज घर जाऊं और रचौन विधि बाई देहु विवाहूं। सीता जी का विवाह की आस छोड़ करके सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। आज मैं समझ गया कि दुनिया में कोई बहादुर नहीं। भक्तों, सबकी नजर नीचे को झुकी हुई थी, लेकिन शेष अवतारी लक्ष्मण से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। लक्ष्मण खड़े होकर के कहने लगे, क्या कह रहे हो जनक? क्या कहा कि दुनिया में कोई पहलवान नहीं, कोई बहादुर नहीं? सुनो, बोले इतना महाघात उन पुरखों की तासीर नहीं। और क्या कहा जनक? फिर से बोलो, दुनिया में जा कोई वीर नहीं। लक्ष्मण खड़े होकर के कहने लगे, जनक क्या कह रहे हो? दुनिया में कोई बहादुर नहीं? अरे ये धनुष 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 तो बहुत छोटी चीज है। यदि आज्ञा गुरु की हुई जावे तो ब्रह्मांड को अब हिलाई डाले। को सूरज चांद को निगल जाए, आयम को खाक मिलाए डारे। जनक, अगर गुरुदेव की आज्ञा हो जाए तो धनुष तो बहुत छोटी चीज है, सारे ब्रह्मांड को हिला के रख दूंगा। इशारा दिया गुरुदेव ने, शांत हो जाओ लक्ष्मण। और राम को संकेत दिया कि राम अब देर मत करो, जाकर के धनुष को तोड़ो। जैसे ही भक्तों कोमल शरीर राम का था, स्त्रियां देख रही थीं, और जैसे ही धनुष के पास में आए तो बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बलवान कहने लगे, हंस कर के देख लिया कि चिड़िया चली
पहाड़ उठाने। पहाड़ उठाए हुए। आज भक्तों गुरुदेव को मन ही मन में प्रणाम करके भगवान राम ने क्या किया कि एकदम एक ही हाथ में भाग करके धनुष को उठा लिया। लेकिन भक्तों पता नहीं चला कि फिर पता नहीं कब झुका धनुष आवाज कयाई अमर से। फिर पता नहीं कब झुका धनुष आवाज कयाई कानों में धुमक धुम धुमक धुमक धन टूटे परो भर गई घोर धुन भुवनों में। धनुष तोड़ दिया। सब लोग राम के चेहरा की तरफ देख रहे हैं तो इधर सीता जी जयमाला लेकर के चली। और जब सीता जी जयमाला लेकर के चली तब राम की उम्र 14.5 साल की थी और सीता जी की 6.5 साल की। तो राम की गर्दन तक ना पहुंची तो संग की सहेलियां का बोली, झुकी जइयो लला रघुबीर लली मेरी छोटी है। 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 इधर देवता फूलों बरसावे, इधर देवता फूल बरसावे। इधर देवता फूल बरसावे। इधर देवता फूल बरसावे। मन में अति आनंद मनावे। 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 अब शीतल बहत समीर लली मेरी छोटी है। अब शीतल बहत समीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुबीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुबीर लली मेरी छोटी है। झुकी जइयो लला रघुबीर लली मेरी छोटी है। अरे मंथन कैसेट के माध्यम से मैंने कथा सुनाई। विशेष कुमार मेरा नाम है सुन लो मेरे भाई। महाराज के ढोलक एलानी रहे चटकाई। जगबीर कुमार चिमटा पे प्रेम शंकर घड़ा बजाए। भक्तों ये पवित्र आखान मंथन कैसेट में सुना है आपने। इसके निर्माता हैं भाई हरीश कुमार खेमनानी जी, संयोजक राधेश्याम सिभरे जी और गायक आपके वही जाने पहचाने विशेष कुमार शास्त्री गांव पलक्तर। और सहयोग दे रही हैं बहन कुमारी लता जी और प्रेम शंकर शास्त्री जी। डगरपन घटकी बड़ी कठिन है। 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 बड़ी कठिन है। अरे बड़ी कठिन है। कथावा नट घटकी बड़ी कठिन है। डगरपन घटकी